ठंड और गरीब का संघर्ष। कहानी की शुरुआत रमेश एक गांव का गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों मोहन और राधा के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत टूटी हुई थी, दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती थी और उनके पास सिर्फ एक पुराना कंबल था जो 4 लोगों के लिए काफी नहीं था। गांव में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था और हर सुबह जमीन बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती थी। रमेश रोज सुबह अपने खेतों में काम के लिए जाता, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसके हाथ और पैर अक्सर सुन्न हो जाते थे। बच्चे कांपते हुए एक दूसरे से लिपटे रहते थे। एक दिन रात अचानक और ज्यादा ठंडी हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने बर्फ का तूफान भेज दिया हो। सुनीता परेशान थी। रमेश, हम इस ठंड में कैसे जिंदा रहेंगे? न खाना है न कपड़े। सुनीता ने आंसू भरी आंखों से पूछा। रमेश ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, मैं कुछ करूंगा सुनीता, तुम बस बच्चों का ध्यान रखना। रमेश रात को गांव के आसपास लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ा। उसका प्लान था कि वह अपने घर के लिए एक छोटी सी आग जला सके जो उन्हें ठंड से बचा सके। लेकिन लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गया। ठंड और थकान ने उसे बेहोश कर दिया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बेहोशी की हालत में देखा और अपने घर ले गया। जब रमेश होश में आया तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा था? रमेश ने अपने परिवार की कहानी सुनाई और बुजुर्ग का दिल पिघल गया। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी रजाई और कुछ खाने का सामान रमेश को दिया और कहा, बेटा, गरीबी एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन एक दूसरे की मदद करना इंसानियत का असली फर्ज है। रमेश अपने घर लौटा और अपने परिवार को गर्म खाना और रजाई दी। उस एक छोटी सी मदद ने उनके दिल में गर्माहट भर दी। अब रमेश ने ठान लिया कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। कहानी का अंत ठंड का मौसम उस रात के बाद भी रहा, लेकिन रमेश के दिल में एक नई उम्मीद थी। उस बुजुर्ग की एक छोटी सी मदद ने उसे सिखा दिया कि जब तक इंसानियत का दिया जलता रहेगा, ठंड कितनी भी तेज क्यों न हो, इंसान उसे मात दे सकता है। गरीबी और ठंड का संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन इंसानियत की एक छोटी सी रोशनी कभी मुरझाती नहीं।